और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके अपने सब कामों को करना। दोस्तों यहाँ पर सुलेमान अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहा है कि तुम हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को स्मरण करके अपने कामों को करना, यानी कि अपने जीवन में पहला स्थान तुम परमेश्वर को देना किसी भी कार्य को करने से पहले। यदि तुम किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु को पहला स्थान दो, उससे पूछो, उससे मार्गदर्शन को लो। जब तुम इस प्रकार से करोगे, जब तुम अपने सब कामों में पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, अपने प्रतिदिन के जीवन में पहला स्थान जब प्रभु को दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा, यानी कि परमेश्वर तुम्हें सरल रास्ते को दिखाएगा, सही मार्ग को बताएगा। क्योंकि हम सही मार्ग को नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम इस तरीके से पूरा हो सकता है, इस मार्ग पर चलकर मुझे सफलता मिल सकती है, या फिर मैं इस कार्य को सफल कर सकता हूं। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी ज्ञान बुद्धि से काम करते हैं तो कई बार हम लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें बताता है क्योंकि परमेश्वर हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, उन्हें पता है कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, उन्हें पता है कौन सा काम हमारे लिए सही है, उन्हें पता है कौन सा रास्ता सरल है, किस रास्ते से हम जल्दी पहुंच सकते हैं, वे जानते हैं। इसीलिए आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है कि हम हर एक काम को परमेश्वर को स्मरण करके करें। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से न करें, बल्कि हमेशा हर एक काम को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे सही दिशा निर्देशन दे, तू मुझे सही दिशा निर्देशन दे। ये नहीं कि पहले हम डिसीजन ले लें फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू इस काम को सफल कर। नहीं, ऐसा नहीं। पहले हम दिशा निर्देशन के लिए, सही मार्ग के लिए, सही गाइडेंस के लिए पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और यदि वो हमें सही रास्ता दिखाता है, यदि वो हमें गाइड करता है, तब हम उस रास्ते पर चलें, तब हम उस रास्ते पर चले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू इस प्रकार से करेगा तब तेरे लिए परमेश्वर तेरे सब कामों को सफल करेगा, तेरे लिए सरल रास्ते को निकालेगा, तेरे को सही मार्ग दिखाएगा, तेरे काम सफल होंगे। दोस्तों हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय में, जब अब्राहम ने अपने सेवक को इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए भेजा, एक लड़की को खोजने के लिए भेजा ताकि वो इसहाक से उसकी शादी करवा सके। उसने अपने एक सेवक को भेजा और उसका सेवक एक लड़की को ढूंढने के लिए निकला। तब उस सेवक ने इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे अब्राहम के परमेश्वर तू मेरे इस काम को सफल कर। दूसरे शब्दों में कि हे अब्राहम के परमेश्वर यह हुआ, तू मुझे सही रास्ता दिखा, तू मुझे सरल रास्ता दिखा, तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरा मार्गदर्शन कर, जिस रास्ते पर मुझे चलना है उस पर तू मेरी अगुवाई कर, मुझे उस जगह तक लेकर के जा जो तूने चुना हुआ है, जो सही है वहां तक लेकर के जा। और जब उसने इस प्रकार से प्रार्थना की तो उसके जीवन में ऐसा ही हुआ। और दोस्तों आप जानते हैं ये परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, यानी कि ये यहूदी नहीं था, ये अब्राहम के वंश का नहीं था, ये तो गैर यहूदी था, अन्य जाति था। लेकिन फिर भी इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसे सही रास्ता दिखाया, सही उपाय उसके लिए किया, उसके काम को परमेश्वर ने सफल किया, उसके लिए परमेश्वर ने सरल रास्ते को दिखाया। दोस्तों इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा, परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाएगा और परमेश्वर आपको सरल मार्ग दिखाएगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उससे गाइडेंस को मांगेंगे, जब आप उससे सही मार्ग का दिशा निर्देशन को मांगेंगे, तब प्रभु आपके कामों को सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।